बंद कर दे गेट पर ला या बाहर भी गेट उठा दो। एक मिनट मोबाइल साइलेंट कर लेना। भाई हुड्डा साहब का अनाज मंडी में पधारने पर भाई हिसार वासियों की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से, अनाज मंडी की तरफ से स्वागत है। और मैं हुड्डा साहब जी से अपील करूंगा, पत्रकार साथी आपके हैं, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से अपने विचार रखकर करें। मैं रामोदार प्रधान अनाज मंडी में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। यूँ बताओ, ये जिला प्रधान अनाज मंडी के तो प्रधान तो ये प्रबंध जिला प्रधान। वहाँ मैं क्या नहीं, गेहूँ की आवक कितनी है, कितनी लिफ्टिंग है, कितनी है, वो बताओ ना मेरे को। लिफ्टिंग तो जी कम है, लिफ्टिंग कम है, आवक भी मंडी में ठीक है। आवक तो ठीक होगी, लिफ्टिंग कम है तो परेशानी है ना। कितनी आवक हो चुकी? आवक तो लगा लो जी 2 लाख क्विंटल की है। 2 लाख क्विंटल हमारे यहाँ सीड प्लांट उनमें जाती है, सीड प्लांट है उनमें जाती है सीधी धान थोड़ा कमजोर है। माल मंडी में भरे पड़े हैं, माल भरे पड़े हैं, उठान नहीं है। धान कमजोर, सरसों की उठान नहीं हो रहा, सरसों 10 दिन की पड़ी है। सरसों 4300 से लेके 5000 तक बिकी जी। MSP की 5450 की ये भी हाल है। बारिश का मौसम है, भुगतान ही नहीं है, तो उठान ही भुगतान कैसे वजह। अच्छा मित्रों, पहले आप सवाल पूछोगे तो मैं अपनी बात कहूँ। ऐसा है, मैं कई मंडियों में गया हूँ और हर मंडी में यही हाल हुआ है। मंडी गेहूं से अटी पड़ी है और लिफ्टिंग नहीं है, और जो सरकार क्लेम करेगी 72 घंटे में हम सबको पेमेंट कर रहे हैं। अब कितनी परेशानी में किसान है और आड़ती दोनों परेशान हैं। जैसे गेहूं की उन्होंने की कि भाई दाना को पिचक गया या लस्टर लॉस हो गया, उसकी इतनी कटौती होगी, इतनी कटौती होगी, कोई मायने नहीं इसका। ये जो हुआ है ये बेमौसमी बारिश से हुआ है, इसमें किसान का कोई कसूर नहीं। और अब लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो उसमें मेरा कहना है कि भाई एक तो 500 रुपया प्रति क्विंटल, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ किसान का, 500 रुपया प्रति क्विंटल तुरंत बोनस देना चाहिए सरकार को, किसान को गेहूं का। और जो ये कटौती कर रहे हैं, वैल्यू कट दे रहे हैं, इसमें वैल्यू कट में किसान या आड़ती की पे नहीं जिम्मेवारी आनी चाहिए, ये सरकार को वहन करनी चाहिए। और तुरंत ये नहीं है भाई हमने चिट्ठी लिखी है जब तक हम वहन करेंगे, ये नहीं, ये आज सरकार की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। हम पूरा नुकसान जो है वहन करेंगे। और जिस तरह सरसों का जो क्लेम इन पर का MSP देते हैं, किसान को मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल में जाना पड़ा। 5450 रुपये उसका MSP है, लेकिन उसको कभी 4500, 4600, किसी को 4400 रुपये, इस हिसाब से सरसों बिकी है। तो इस सरकार की पोल बिल्कुल, चाहे MSP के मामले में भी, और ये 72 घंटे की पेमेंट की जो बात है, ये भी बिल्कुल पोल खुल गई है और कोई भी इनका कामयाब नहीं है। हर वर्ग परेशान है इस बात से, जहाँ तक मंडियों का सवाल है। बाकी अभी मैं वहाँ गया था गोहाना मंडी में, वहाँ भी यही हाल था। किसी भी मंडी में जाओ यही हाल है। लिफ्टिंग की बड़ी अजीब कहानी है। लिफ्टिंग जो है, लिफ्टिंग के टेंडर फरवरी और मार्च में हो जाने चाहिए थे और इन्होंने अप्रैल में किए। और फिर उसका क्या नतीजा हुआ है? उसका नतीजा ये है, जो 17 लाख एकड़ खराबा हो चुका है, नुकसान हो चुका है किसान का। गिरदावरी अभी उसकी 10-15% हुई है, इनके पास ना पटवारी, और लोगों ने फसल काट ली, वो मंडी में आ चुकी। कैसे नुकसान आका जाएगा? इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत नहीं है जो मुआवजा देने की। तो ये है मुख्य बात। तो भाई, और आप सवाल पूछ रहे। यूपी ने मार्केट फीस खत्म कर दिया, हरियाणा में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या मांग करते हैं सर व्यापारियों के लिए आप?
भाई मांग तो बात ये है, पहले मांग तो किसान को एमएसपी मिले और सब लिफ्टिंग हो, सारी फसलों पे एमएसपी हो और बोनस मिले। आपने अभी कहा कि जो किसानों की एमएसपी और जो अभी उनको बेचना पड़ रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो क्या आप इस तरह जो भावांतर स्कीम पहले की गई थी, भावांतर स्कीम इनकी विफल है, उसको आप नहीं इनको खरीद करनी चाहिए। इनको पूरे दाम पे इसको ऐसा है, भावांतर इन्होंने देख लिया, पहले मध्य प्रदेश में कराई थी, वहाँ फेल हुआ और यहाँ पे भी सारी भावांतर फेल हुई। ये तो एक टकोसला है। भावांतर का क्या मतलब? एमएसपी खरीद करो, किसान से खरीद करो। लेकिन भावांतर आपने देखा बाजरे में क्या भावांतर था, खरीद क्या हुई? अब भावांतर सरसों में मिली है किसी को? कोई नहीं। साहब, डीएलएफ मामले में एसआईटी ने दोबारा जांच शुरू कर दी है, तो उस मामले देखिए, जो मामला सब जुडिस होता है उसके मामले में कभी नहीं बोलते। सर, तलवंडी में 76 दिन से लोग बैठे धरने रोड को लेकर, तलवंडी राणा में जैसे एयरपोर्ट वाला रोड है उनका, गांव में जो जाता था, रोड की मांग को लेकर 76 दिन से बैठे हैं। आप भी पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार की नीयत क्या, मनसा क्या लगता है? सरकार की नीयत ये है कि कोई भी रोड, ये है नहीं जैसे आन लोग एयर स्ट्रिप बढ़ाना। एक तो ये नंबर 1, आप ये बात सुनो, बिल्कुल गलत बयानी आई सरकार की तरफ से। मैंने उसके मंत्री की कई बार बयान पढ़ी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, ये केंद्र के मंत्री का लोकसभा में जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है नंबर 1। नंबर 2, एयर स्ट्रिप बढ़ाने का फैसला, ये इसको अपग्रेड करने का फैसला जो है चौधरी अजीत सिंह के समय में, जब वो सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे, उस समय हुआ था यूपीए की सरकार में, और इन्होंने 8 साल लगाए उसमें। और अब जब ये कह रहे हैं भाई रास्ता बंद होगा, रास्ते मतलब जो रास्ता कई किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा वहाँ के गांव के लोगों को, ये बेसिक असूल की बात है। जब कोई रास्ता बंद होता है उससे पहले अल्टरनेटिव रास्ता बनाया जाता है, फिर रास्ते की ओर जाया जाता है। इन्होंने ना तो अल्टरनेटिव रास्ता बताया, और जो सुझाव दे रहे हैं उसके साथ साथ अल्टरनेटिव रास्ता बन सकता है, उस सड़क तुरंत बनानी चाहिए इनको, उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। और उसमें कई किस्म की बातें हैं, इस वास्ते हमने कहा था ये इसकी जो है गहराई से जांच होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के जज के अंडर इसकी जांच हो कि कोई और मामला तो नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए तो ऐसा किसानों को परेशानी तो नहीं की है। थोड़ा जी, आपके समय में कुछ परियोजनाएं शुरू हुई थी, जैसे आप परमाणु संयंत्र था, या फिर हम बात करें महम हाथी रेल लाइन योजना थी, काफ़ी लेट हो गई है सारा ही। जब भी तो मैं कहा सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार। ये सरकार की बेसिक नीति है लुक बिजी डू नथिंग। बात बयान करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। हाँ, एक मामले में जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा, आज किस चीज़ में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज सबसे ऊपर है किसी में अपराध में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, और कर्जा लेने में तो नीति जो एक चारवाक थे, चारवाक की नीति पे चल रहे हैं। चारवाक कहते थे कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता है, वो करे। अरे हाँ, 4 लाख करोड़ के करीब से ऊपर जो है कर्जा और देनदारी हो चुकी है आज सरकार की, हरियाणा सरकार की, जबकि किया कुछ नहीं। हमारे समय से कंपेयर करते हैं, हमारे समय देखो भाई, हमारे समय में दूसरे मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पीपीपी है या हाउस टैक्स सर्वे है, गलत तरीके से। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा काम पीपी का क्या मतलब? परिवार पहचान पत्र थोड़ा यही है, ये तो पेंशन काटू और राशन कार्ड काटू पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को बचाने के लिए 4 महीने से धरना चल रहा है। धरना चला, हम तो खूब आवाज़ उठा रहे हैं। मुश्किल से यहाँ दूरदर्शन केंद्र बना था, एक हरियाणा को बहुत लाभ था उसका, क्यों उठा के ले जा रहे हैं? यही इसी प्रकार से जो एयरपोर्ट बनना चाहिए था वो हरियाणा से उठ के चला गया। 2014 में एयरफोर्स तक की हमने मंजूरी ले रखी थी उसको, और जो रेलवे कोच फैक्ट्री बन रही थी वो उठ कर चली गई। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, जब भी तो जो है जो बेरोजगारी भी नंबर 1 हो गया। हमारे समय में यूनिवर्सिटी कितनी बनी, कितने IMT बने,
रेलवे लाइन बिछी, मेट्रो बिछी। इस 8-9 साल हो गए इनको, 1 इंच तो मेट्रो की लाइन नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई जो आप बात कर रहे हो। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आए, कोई भी ऐसा काम नहीं है इन्होंने किया हो जो हो। आप सब हिसार में घूमते हो, हिसार के रहने वाले हो ना, सारे सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हिसार में 8 साल में आपने कुछ विकास का काम देखा है? वह हमारे समय लाला लाजपत राय नाम की यूनिवर्सिटी बनी और बने, और कितने हुए इनके खेदड़ में बिजली प्लांट लगाया, एक खेदड़ में प्लांट लगाया। पूरे आप किसी भी जिले का नाम लोगे, मैं आपको बता दूंगा हमारे समय में क्या हुआ। नहीं, और भी काम हुआ है जो हमारे समय में, जो दिल्ली से सीधी रेलवे लाइन आनी थी मैम से आगे, वो वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, तो बीन भी अखबार होगी थी। एक इंच रेलवे लाइन नहीं बनी थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो थी वो आपकी सरकार ने 3 साल तक दबाई आई थी, ठीक कह रहे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उसके बाद मेरे चेयरमैनशिप में वर्किंग ग्रुप बना था जिसका मैं अध्यक्ष था, और मेरे साथ पंजाब का चीफ मिनिस्टर, बिहार का चीफ मिनिस्टर और बंगाल का चीफ मिनिस्टर मेरे साथ मेंबर थे। और हमारी रिकमेंडेशन थी कि भाई ये जो है MSP जो है दी जाए, स्वामीनाथन फार्मूले में C2 + 50% मुनाफा दिया जाए। क्यों नहीं दे रहे? और आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, हरियाणा का उठा के देखो, यूँ कह रखा है कि स्वामीनाथन लागू करेंगे। कोई भी हमारा, आप 2005 का हरियाणा का मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2009 का उठा के देखो, मेरे आपसे खुल के चैलेंज है। और एक चीज़ ये बता दो जो हमने दी पूरी करी हो, और इनका उठा के देख लो, इनका ये बता दो इन्हें ये पूरी करी हो। कहाँ ओल्ड पेंशन की बात थी, कहाँ स्वामीनाथन की बात थी, कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जिसको कह सकें। और मैं अब कहूँ तो आपने बता दूँ आपको, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव सिर्फ अगले साल है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है? पूरी तैयारी। हम अगले साल की भी क्या अंजार अभी करा लें, हम तो तैयार हैं। हरियाणा में नौकरियां निकलती हैं। और हमारा सवाल ये बात नहीं, मेरी पार्टी का तो सवाल नहीं है, हरियाणा के लोग तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं कब उनको मौका मिले, कब इनको चलता करें कि ये विफल सरकार है एकदम। कोई जनहित का एक भी फैसला इनका बता दो। हरियाणा में नौकरियां निकाली जाती है, लेकिन नौकरियां अटक जाती हैं, कभी कोर्ट केस हो जाता है, कभी किसी वजह से अटक जाती है नौकरियां। कोई एक काम हो तो बता दो, कामयाबी का जनहित का एक भी किया हो, नियत की नहीं है। इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? विजय सिंह आपके ऊपर दोष डाल रहे हैं कि आपने सरकार बनाने के लिए उनके साथ हाथ मिलाया। कौन दिग्विजय? मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो मेरे मित्र हैं। वो कहते हैं आप माने नहीं, आप सरकार बना दें। दिग्विजय, आप जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उनकी बात करें क्या? तो मेरे मित्र हैं। यहाँ बड़ा दिग्विजय चौटाला कौन? हम गए थे ऐसा है जिसकी कोई राजनीतिक में स्थान ना हो तो उसका मैं मुनासिब नहीं सकता। लेकिन कोई ये कहे कि कोई मेरे पास आया था, सबको मालूम है 2019 में जब चुनाव का नतीजा आया, ये आपके चैनल्स पे सब चला हुआ है, किसने क्या कहा कहाँ। राहुल गांधी इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ जी, राहुल गांधी का जो बंगला खाली करवाया गया, हाँ, इसमें क्या कहना है? अब हाई कोर्ट में जाएंगे और कानूनी लड़ाई कानून के तरीके से लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से। सर, भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितनी मजबूती हुई है? मजबूत है। आज आप स्वयं देख रहे हैं, जहाँ हम जाते हैं किस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, चाहे सोनीपत का हो और भिवानी में देखना, हम विपक्ष आपके समक्ष करेंगे। इस बार चुनाव में आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और ये जिस प्रकार का हुआ अर्थव्यवस्था खराब हुई है, कर्जे में डूब रहा है हरियाणा, ये मुद्दे हैं। OPS का भी आपने जिक्र किया, पिछले महीने पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग पंचकुला में लाठियां दिखाई, अभी पिछले दिनों हिसार में भी काले कपड़े पहनकर रोष जाहिर कर रहा था। क्या लगता है किस हद तक उनकी मांग? हमने तो मांग जायज़ है उनकी, और वो जो हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार,
तो सबसे पहला फैसला ओपीएस का करेंगे हम पहली कैबिनेट। सर सत्यपाल मलिक के बयान को किस तरह से देखते हैं सर? सीबीआई का क्या सत्यपाल मलिक के बयान उनसे पूछो आप। सत्यपाल मलिक बता दो ना, आपका क्या मैं तो बयान जो आपने पढ़ा वैसे मैंने पढ़ा है। महिला कोच को न्याय मिलेगा? कोई ऐसी बात होती है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। महिला कोच को न्याय मिलेगा? हमारी पार्टी का स्टैंड आ चुका है इसमें। महिला कोच को न्याय मिलने की उम्मीद है कोई? जो महिला कोच और संदीप खेल मंत्री का खेल है उसमें कोई न्याय मिलेगा? देखिए, ये तो मैंने कहा था कि मॉरलिटी के ग्राउंड पे उनको स्वयं इस्तीफे से जाना चाहिए था जब तक जांच रहा हूँ। वो एसआईटी तो बनी सरकार की बनती हैं। शराब के घोटाले में एसआईटी इनकी बन गई, रजिस्ट्री के घोटाले में एसआईटी इनकी बन गई, इसके बारे में एसआईटी इनकी बनी हुई, लेकिन रिपोर्ट नहीं आती उनकी। हरियाणा में भाजपा कराने के लिए इनेलो यार आपसे गठबंधन हो सकता है? इनेलो यार आप पार्टी से इनेलो आप पार्टी से आम आदमी पार्टी से। आम आदमी कौन सी सीट है भाई? सर भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी से इनेलो से गठबंधन हो सकता है? कांग्रेस स्वयं सक्षम है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा सीटों पे वो जो मजबूती से आएंगे, आपकी भी पेट बढ़ती जा रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में मजबूती से आएंगे, आपकी भी पेट लगा और वो क्या कहेंगे, हम भाग रहे हैं। हम तो आएंगे, कांग्रेस आएगी 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर कुश्ती के जो खिलाड़ी थे जो वो दोबारा से धरने पे बैठ गए सर। तो ये तो मैंने कहा था, इस सवाल उठाया हुआ है। जिन खिलाड़ियों ने हमारा देश का, प्रदेश का ही नहीं देश का दुनिया में नाम किया है, वो अगर ये इस धरने पे बैठे मजबूर हो रहे हैं तो कुछ दाल में काला है। इसको उनको न्याय मिलना चाहिए। नवीन के मुद्दे पे क्या कहेंगे सर? क्या मुद्दा? मेरे को पता नहीं क्या मुद्दा। परिहार की जमीन को लेकर जो चल रहा है सर, परिहार नहीं, पहले पढ़ लो यार, फिर करावर गांव है और करावर गांव की जमीन हमने गॉड संस्थाओं को हमने कैबिनेट में दे रखी है। अब उसके ऊपर डंडे नहीं उलझाने चाहिए, संस्था पे छोड़ देना चाहिए। जो संस्था करे संस्था को दे देना चाहिए। सर 2 मिनट मुझे क्या करूँ? 2 मिनट अलग से मुझे तेरे को अलग से चाहिए, अलग से 2 मिनट चाहिए तो अपना कैमरा उठा, अलग कहीं जाऊंगा ना वहाँ नहीं तो सबको देना पड़ेगा। फिर डेयरी पे दिलेंगे अभी डेयरी पे जाऊंगा। बिहार की टिकट बदलदास मिलने जा रही है, तो आपका क्या कहना है? मजाक करो, टिकट का चुनाव तो आने दो। हमारी साफ नीति है कि कांग्रेस पार्टी की हमारी नीति है कि भाई हम टिकट उसकी सिफारिश करेंगे। वैसे तो हाईकमांड फैसला करती है, जो जीतने वाला होगा उसमें आप जीतने वाले हो तो आपका भी नाम कर देना। और बोलो।